हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको अगर मेरे चैनल की स्टोरीज अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट देना मत भूलना। आज की स्टोरी सुन रहे हैं, इनका नाम है गुड़िया। मेरे घर में एक बार की बात है, हम लोग जिस घर में शिफ्ट हुए थे उस घर में कुछ असर थे। सब कोई कहते थे, आस पड़ोस के लोग, लेकिन हम लोग को इतना पता नहीं था। मेरे बड़े जेठ और जेठानी वो दोनों हमसे अलग रहने लगे। उनके 2 बच्चे थे। मैं, मेरी सास, मेरा पति और मेरे 3 बच्चे, हम लोग इस घर में शिफ्ट हो गए। उस घर में आने के बाद से ही हमारे घर का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ आ गए थे, और फिर मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे साथ झगड़ा किया करते थे। और मेरी जो सास थी वो किसी से बात ही नहीं करती थी, बिल्कुल चुप हो गई थी। उनका कमरा एकदम साइड में होता था, बहुत बड़ा कमरा था, और वो अकेली हमेशा घर के अंदर ही रहा करती थी। बिना कुछ ज़रूरत के ना निकलती, ना किसी को बुलाती, ना ही बात किया करती। एक बार शाम का वक्त था, मेरे पति जो थे वो बाहर जॉब के लिए चले गए दूसरे सिटी में। वो हमेशा मेरे साथ लड़ाई किया करते थे। मेरे 3 बच्चों का तबीयत भी ठीक नहीं रहता। उस घर में गए हुए करीब करीब हमें 3 महीना हो चुके थे। पहले से ही ऐसा लगता था कि इस घर में जैसे हमारे अलावा और भी कोई है। अचानक से जैसे बर्तनों का आवाज़ आना, कोई जैसे चल रहा है हमारे पीछे पीछे, और पीछे मुड़कर देखो तो कोई नहीं होता था। मिरर के सामने खड़े हो जाओ तो लगता कि पीछे से कोई गुजर गया। खिड़की खोल के रखो तो अपने आप आवाज़, बहुत जोर की आवाज़ से बंद हो जाना। कमरे में जैसे कोई अंदर आ जाता है, दरवाज़ा खुलता है लेकिन दिखता कोई नहीं है। इस तरीके के इंसिडेंट होने लगे थे। लेकिन फिर भी हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतना हो गया था कि हम उस घर को छोड़कर जाना भी नहीं चाहते थे। फिर एक रोज़ की बात है जो कि हमें काफ़ी डरा दिया। मेरे 3 बच्चे एक कमरे में सो रहे थे और मेरी सास अपने कमरे में सो रही थी। खाना पीना हो जाने के बाद मैं रात के समय में बर्तन धोने के लिए चली गई। मैं कुछ समय तक टीवी देखी। उसके बाद मैं जब बर्तन धोने के लिए गई, जाकर मैं देखती हूँ खिड़की, किचन की खिड़की से हमारा जो गार्डन था छोटा सा, वो दिखता था। वहाँ पर मैंने देखा एक औरत 2 बच्चों को लेकर खड़ी है और बच्चे शोर मचाकर खेल रहे हैं। मैं घबरा गई कि ये कौन है। मैंने 2-3 बार पूछा कि कौन हो तुम लोग, कौन हो? तो वो औरत सेकंड के अंदर ही खिड़की के पास आई और मुझे बहुत ही डरावनी आंखों से देखने लगी। उसकी आंखें मानो कोई इंसान का है ही नहीं, वो शैतान की आंखें थीं। उसकी आंखें पूरी तरह ब्लैक थीं और वो मुझे देख रही थी। मैं डर के मारे चीखते हुए किचन से निकली और अपने बच्चों के कमरे में आ गई। मेरी बड़ी बेटी जाग रही थी। उसने कहा, मम्मी क्या बात है? तो मैंने उससे, वो कहीं डर ना जाए सोचकर मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मैं बस अपने बच्चों के पास साथ सो गई। सुबह उठी, काफ़ी लेट हो चुकी थी क्योंकि मैं रात भर सो नहीं पाई थी। सुबह उठते ही मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मैंने कल देखा है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरे इस बात का कोई भी केयर नहीं किया। फिर दूसरे दिन दोपहर के समय में मेरा बेटा, एक जो छोटा है 3 साल का था तब, वो बच्चा सो रहा था रूम में। अचानक से वो रोने लगा। मैं दौड़ते हुए आई तो वो उस समय भी जैसे उसका कोई हाथ पैर पकड़ा हुआ है, बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा था, और जैसे छटपटा रहा हो लेकिन उसका हाथ पैर कोई पकड़ा हुआ हो, ऐसे लग रहा था। मैंने जल्दी से उसे जब उठाया तो मुझे लगा भी जैसे उससे मुझसे कोई खींच रहा है। मैं दौड़कर उस कमरे से बाहर आ गई। मेरे सासू माँ को जब मैंने ये सब बातें बताई, मेरी सासू माँ ने बस मुझे देखा और वो अपने कमरे में चली गई। मेरे हस्बैंड का कुछ दिन के बाद मुझे पता चला कि उनका एक दूसरे औरत के साथ अफेयर चल रहा है। उन्हीं के एक कॉलीग ने, हमारे गांव में जो रहते थे, उन्होंने मुझे बता दिया। मैं काफ़ी
दुख में आ गई और भी प्रॉब्लम आ गए ऐसे लग रहा था। मेरे हस्बैंड पैसा भी भेजना बहुत कम कर दिए। मायके से भी कुछ मदद मिलना मेरा नहीं था, कोई भी मददगार मायके में भी नहीं था। फिर मैंने सोचा कि इस घर को मैं छोड़ती हूँ तो ज़रूर से ज़रूर हमारे साथ कुछ अच्छा होगा। मैं वो घर छोड़ने के लिए बहुत रूम देखी लेकिन कुछ नहीं मिला। मैं एक शॉप में काम भी करने लगी पैसों के लिए। फिर एक रोज़ की बात है, शाम का समय था। मैं आंगन में बैठी हुई थी। मेरे बच्चे पड़ोस के घर में गए हुए थे और मेरी सास अपने कमरे में ही थी। मैंने देखा एक अमरूद का पेड़ है बहुत बड़ा, वहाँ पर एक बूढ़ी औरत घूम फिर रही है। मैंने जब पूछा कि कौन है वहाँ पर, कौन खड़ा है, तो वो मेरे आंखों के सामने से ही गायब हो गई। मैं कई बार ऐसे चीज़ देख चुकी थी कि उस घर में रहना नामुमकिन होता जा रहा था, लेकिन फिर भी मैं क्या करती। मेरे बहुत प्रॉब्लम थे, इसीलिए मैं वो घर छोड़ नहीं पा रही थी। इस घर से मुताबिक और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और यही नहीं, इस घर में अभी तक हम लोग रह रहे हैं। मेरा नाम सुधा है। मैं राउरकेला से बिलोंग करती हूँ। मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं अपने हस्बैंड के साथ हनीमून गई हुई थी। जिस होटल में हम लोगों ने अपना रूम बुक किया था, हमारी थोड़ी सी लेट हो जाने की वजह से वो रूम होटल वालों ने और किसी को दे दिया था। लेकिन हम लोग नाइट में काफ़ी देर से पहुंचे थे। हम और कहाँ जाते सोचकर होटल वालों को कहा कि हमें कोई रूम दे दीजिए, एडजस्ट कीजिए। तो उन लोगों ने कहा हमारे पास ऐसा कोई रूम है ही नहीं, आप लोग दूसरी जगह देख लो। लेकिन फिर भी हम दोनों को वहीं पे रहना था एक रात के लिए कम से कम। तो उन लोगों को बहुत ज़बरदस्ती करने के बाद उन लोगों ने हमें एक कमरा खोल दिया जो कि एकदम एंड में था और उसमें अजीब सा लॉक भी लगा हुआ था, दूसरे कमरों से अलग था वो। फिर उन लोगों ने कहा कि कोई प्रॉब्लम होने से आप लोग ज़रूर से ज़रूर रिसेप्शन में फ़ोन कर देना। ये बात उसने क्यों कही थी मुझे समझ में नहीं आया। नेचुरली सब कोई कहते ही है। उसके बाद हम लोग रात का खाना खाकर जल्दी से हम लोग दोनों लेट गए क्योंकि काफ़ी थके हुए थे। सोते सोते मुझे लगा कि वॉशरूम में कोई टैप ऑन किया है। मैंने अपने पति को और देखा तो मेरा पति मेरे पास एकदम बेसुध सो रहे थे। फिर मैंने उठकर देखा तो वॉशरूम का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। मैं गई, जाकर टैप को बंद की और फिर दरवाज़ा को मैं बंद करने ही जा रही थी, अंदर से जैसे किसी ने दरवाज़ा को ज़ोर से बंद कर दिया, धड़ाम से। इस आवाज़ से मेरे पति भी जाग गए और कहा कि बाप रे, इतने ज़ोर से तुम वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर रही हो। मैंने कहा मैंने छुआ भी नहीं, मैं छूने ही वाली थी, वो अपने आप बंद हो गया, देखो ना मुझे भी चोट लग गई। मेरे हस्बैंड ने इग्नोर किया, वो इतना कुछ नहीं सोचे, वो फिर से सो गए। मैं भी सोने के लिए आ गई। हमारे जो लैंप जो जल रहे थे, नाइट में जो लैंप जलते हैं दो तरफ जल रहे थे, वो लोग अपने आप ही ब्लिंक होने लगे। मुझे काफ़ी डर लग रहा था। मैंने अपने हस्बैंड को उठाया तो वो बोले मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो, सो जाओ। और मुझे भी ख़राब लग रहा था क्योंकि मेरी शादी बस 25 दिन ही हुए थे। फिर अचानक से जैसे हमारे बेड के नीचे कोई नॉक कर रहा है, ठक 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 की आवाज़ें आने लगी। ये सुनने के बाद मैं और नहीं रह पाई। मैं जब बिस्तर के नीचे देखी तो कोई नहीं था, लेकिन लग रहा था कि दो आंखें जैसे उसमें चल रहे हैं। आँख सी दो आँखें मुझे दिख रही हैं। मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई और मैंने हस्बैंड को उठाया। मेरे हस्बैंड ने भी नीचे देखा लेकिन कोई नहीं था। फिर मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे तुम डर रही हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पकड़ा हुआ हूँ, तुम सो जाओ। मैं सोने की कोशिश तो कर रही थी, फिर अचानक किसी बच्चे का रोने का ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगा।
मेरे हस्बैंड भी उठ गए और घबरा गए। बोले कि कहाँ कौन बच्चा किसका रो रहा है, लग रहा है जैसे हमारे कमरे में ही कोई बच्चा रो रहा है। अचानक से जो कवर्ड था उसका दरवाज़ा खुल गया। खुलने के बाद जब हम दोनों ने देखा उस तरफ, मेरे हस्बैंड ने जल्दी से अपना मोबाइल का टॉर्च ऑन करके देखने लगे तो लग रहा था वहाँ पर जैसे कोई छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, लेकिन बिल्कुल ब्लैक शैडो जैसे दिख रहा था। मेरे हस्बैंड उठकर लाइट को ऑन कर दिया। ऑन करते ही लाइट अपने आप फिर से ब्लिंक होने लगी और बच्चे का जैसे ज़ोर ज़ोर से रोने का आवाज़ आने लगा। लाइट ऑन होने के बाद भी बंद नहीं हुआ। मेरे पति मेरे हाथ पकड़े और रिसेप्शन के ओर दौड़ते हुए चले गए और कहा कि ये कौन सा कमरा दे दिया है तुम लोगों ने, ये कोई भूतिया कमरा लगता है। तो उन लोगों ने कहा हमने पहले ही मना किया था कि इस कमरे में ना रहिए। 3 साल से ये कमरा बंद ही पड़ा हुआ है। कभी कभार हम लोग साफ़ सुथरा करते हैं, लेकिन हम लोग बिना अर्जेंटली इसे खोलते ही नहीं। आज तक हम लोगों ने खोला भी नहीं है। फिर मेरे हस्बैंड उन पे थोड़ा सा गुस्सा भी हुए। फिर हम लोग वहीं पे बैठे रहे सोफे पर। सुबह होते ही हम लोग वहाँ से चेकआउट कर गए। उसके बाद कुछ दिन बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे बार बार वही सपने आते रहते थे। वो होटल, फिर वहाँ पे एक बच्चा घूम फिर रहा है। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद है और बड़े बड़े नीली नीली आँखें हैं और मुझे देखकर वो भयानक हंसी हंस रहा है। काफ़ी दिन तक इस तरह के सपने मैं देख रही थी। मैंने एक दीदी से भी इस सब के बारे में ज़िक्र किया, मैंने उनसे शेयर किया। तो दीदी ने कहा तो हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ा कर, सुबह उठकर भी पढ़ा कर, स्नान करने के बाद, उसके बाद शाम को भी पढ़ा कर। तो देखना तेरे साथ ये सब बुरी आत्माएं अगर होंगी भी तो ये सब दूर हट जाती हैं। वाकई में मैं कम से कम 5 महीना हो गया था मेरे प्रेगनेंसी और मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो मेरे साथ ये सब इंसिडेंट होना बिल्कुल बंद हो गए। थैंक यू माय फ्रेंड्स।